इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए क्लास 11th केमिस्ट्री है। अब तक आपको बताया गया कि साधारण जल से कैसे हम भारी जल बनाते हैं। उसके बाद साधारण जल में आपको बताया गया तीनों प्रकार आपको बताया गया। तीनों प्रकार के बाद उसके बाद देखिए इसमें जो सेकंड है, ठीक, तो उसमें सेकंड हेडिंग डाल दीजिए, जल के प्रभाजी आसवन द्वारा भारी जल का निर्माण। तो देखिए जल के प्रभाजी आसवन द्वारा कैसे जल का निर्माण किया जाता है। देखिए क्या है कि जो भारी जल होता है, ठीक, यानी भारी जल यानी D2O का जो क्वथनांक होता है वो होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। और जो साधारण जल होते हैं उसका 100 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक, उसका जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है जो साधारण जल होता है। फिर क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जब आप अंतर देखोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है 1.4 डिग्री सेल्सियस का है जी, ठीक है। तो ये बहुत कम अंतर होने के कारण क्या होता है, प्रभाजी आसवन के लिए इसके लिए क्या किया जाता है कि 40 फीट लंबे प्रभाजी स्तंभों का हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, भारी जल बनाने के लिए, प्रभाजी आसवन के लिए तो क्या करते हैं कि जो 40 फीट लंबा प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या होता है कि आसवन कराने पर क्या होता है कि आसवन कराने पर पहले साधारण जल जो होता है H2O, ठीक, वो आश्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। फिर आश्रित होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है और आपको क्या प्राप्त होगा, जो अवशेष में भारी जल की मात्रा बढ़ जाती है। जब देखिए ये आश्रित हो जाएगा तो जो अवशेष होगा उसमें भारी जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या प्राप्त होता है, फिर इसी प्रकार जल का लगातार प्रभाजी आसवन कराते रहते हैं और वहाँ से क्या होता है, भारी जल हम धीरे धीरे वहाँ से पृथक करते रहते हैं। तो जितना हम क्या कराते हैं, वहाँ पे प्रभाजी आसवन कराते रहते हैं तो वहाँ से भारी जल आपको प्राप्त होता रहता है, ठीक। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, तो नेक्स्ट हेडिंग है देखिए रासायनिक विनिमय विधि द्वारा भारी जल बनाना। तो देखिए रासायनिक विनिमय विधि द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है। साधारण जल में जो उपस्थित होती है D2O, आप जानते हो साधारण जल में D2O भी उपस्थित होती है, तो उसकी क्रिया जब हम H2S गैस के साथ कराते हैं, किसके साथ, H2S गैस के साथ कराते हैं, तो वहाँ से D2S, जो D2S होता है, ठीक, ड्यूटेरियम सल्फाइड जो गैस बनती है, ठीक, ड्यूटेरियम सल्फाइड गैस बनती है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, स्पीवैक विधि बोला जाता है, ठीक, या कहीं कहीं लिखा रहता है स्पीवैक विधि। तो स्पीवैक या स्पीवैक मतलब वही है, तो स्पीवैक विधि उसको हम कहते हैं। फिर देखिए क्या होता है, इसका H2S और देखो D2O, ठीक, H2S गैस है और D2O लिक्विड है, यहाँ पे हमने बताया है। तो देखो H2S गैस के साथ हम जब D2O जो जो देखिए साधारण जल होता है उसमें उपस्थित जो D2O होता है उसके साथ कराते हैं, तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होता है, आसानी से यहाँ से देखो D2S के रूप में अलग हो जाता है, D2S गैस के रूप में अलग हो जाता है और वाटर तो वहाँ से निकल ही जाता है H2O, ठीक, लिक्विड के रूप में। फिर क्या होता है देखिए इसमें, फिर D2S गैस को ठंडे पानी में प्रवाहित करते हैं। क्या कहता है, D2S गैस को ठंडे पानी में प्रवाहित करने पर वहाँ से आसानी से D2O प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या कैसे प्राप्त होता है, देखो D2S गैस है, देखो यहाँ D2S गैस है और देखो यहाँ पे ठंडा पानी है यानी H2O है। तो जब देखो D2S गैस का हम H2O के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखो H2S अलग हो जाएगा, H2S गैस, ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अलग हो जाएगा और यहाँ से D2O प्राप्त हो जाएगा, यानी भारी जल यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यह अभिक्रिया लगातार दोहराते रहने पर, यानी ये अभिक्रिया बार बार आपको करना है, तो यह अभिक्रिया लगातार दोहराते रहने पर जो प्राप्त विलयन होता है उसमें 2% D2O का प्रभाजी आसवन करने पर लगभग 90% सांद्र D2O प्राप्त कर लिया जाता है। ध्यान दीजिए कि क्या कह क्या रहा है कि अभिक्रिया को लगातार दोहराते रहने पर प्राप्त विलयन में जो 2% D2O है उसका प्रभाजी आसवन करने पर लगातार 90% सांद्र D2O वहाँ से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फिर देखिए आगे है, नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है, देख लीजिए
कि भारी जल से D2O का निर्माण। तो देखिए कैसे भारी जल से भारी हाइड्रोजन से D2O का निर्माण। तो भारी हाइड्रोजन से कैसे D2O का निर्माण किया जाता है, ध्यान दीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, भारी हाइड्रोजन यानी जो D2 है, ठीक, तो भारी हाइड्रोजन यानी D2 की क्रिया हम जब H2O यानी जल से कराते हैं तो क्या होता है, वहाँ से आसानी से भारी जल D2O के रूप में प्राप्त हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने क्या कराया, H2O है और यहाँ पे देखो D2 के साथ हमने अब क्रिया कराया ड्यूटेरियम के साथ। तो यहाँ पे देखो आसानी से, क्योंकि अब देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, D2 इसके साथ जुड़ जाएगा, D2O बन जाएगा और देखो वहाँ से हाइड्रोजन गैस के रूप में यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। और देखिए इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए, ठीक। भारत में भारी जल का उत्पादन, तो अब कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न में कि भारत में भारी जल कहाँ कहाँ बनाई जाती है। तो इसका जो उत्पादन होता है भारत में, भाखड़ा नांगल में होता है, कोटा में होता है यानी राजस्थान में, और बड़ोदरा में भी होता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए हेडिंग डाल दीजिए, इसके बाद भारी जल का भौतिक गुण, जो उनके गुण होते हैं उसमें फर्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए भौतिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण में क्या होता है, देखिए जो भारी जल होते हैं ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और स्वादहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन यानी उसमें कोई रंग नहीं होगा, कोई गंध नहीं होगा और बिना स्वाद का होगा। देखिए ये द्रव होता है यानी क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है फिर कि 11.6 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो घनत्व होता है वो अधिकतम कितना हो जाता है, 1.1073 यानी 1.1073 ग्राम प्रति लीटर हो जाता है, ठीक होता है। तो देखिए फिर क्या होता है कि भारी जल में जो पदार्थों की विलेयता होती है वो साधारण जल से क्या होती है, कम होती है। जो भारी जल होती है उसकी पदार्थों की जो विलेयता होती है वो साधारण जल से कम होती है, यानी जो साधारण जल होता है उसकी अपेक्षा भारी जल में कोई चीज़ आसानी से नहीं घुलता है, आसानी से नहीं घुलता, नहीं मिलता है। आप देखिए इसमें देखिए कुछ गुण हैं उनके बारे में बताया गया है। देखो इसमें आप इस प्रकार से देखिए क्रमांक एक तरफ, फिर यहाँ पे गुण और यहाँ पे D2O और H2O कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम बना लीजिए, एक तरफ क्रमांक, गुण और इधर D2O और H2O। अब देखिए क्या होता है, इसमें फर्स्ट है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होगा। जो D2O और H2O दोनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो होता है, तो देखिए इसका जो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो इसका घनत्व होता है D2O का होता है 1.1059 होता है और H2O का होता है 1.000 होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए हिमांक, हिमांक क्या होता है, हिमांक में देखिए D2O का जो हिमांक होता है वो 276 यानी 276.8, ठीक है, 276 और H2O का जो होता है 273 यानी 273 होता है, ठीक, इसका हिमांक। फिर उसके बाद देखिए क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक जो होता है D2O का होता है 374.4 यानी 374.4 और H2O का होता है 373 होता है। फिर इसके बाद देखिए इसका विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, क्या होता है, D2O का होता है 1.018 और H2O का होता है कि 1.00 होता है। फिर देखो परावैद्युत स्थिरांक, तो परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, D2O का होता है 1.018 और H2O होता है 1.00 सॉरी यहाँ देखिए इसका जो परावैद्युत स्थिरांक होता है 78.06 होता है, इसका 78.39 होता है, ठीक। यहाँ समझिए कि जो परावैद्युत स्थिरांक इसका होता है 78.06 इसका D2O का होता है, H2O का होता है 78.39 होता है। तो फिर उसके बाद देखिए इसमें श्यानता 20 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर श्यानता क्या होगी, ठीक। इसको हम जो मापते हैं मिलीपाइज में इसको नापा जाता है। तो देखिए क्या होता है मिलीपाइज 12.6 और इसका होता है D2O का होता है और H2O का होता है 10.09 होता है। फिर उसके बाद पृष्ठ तनाव कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर, या इसको हम मापते किससे हैं, डाइन प्रति सेंटीमीटर से, इसका मात्रा का है। तो 67.8 होता है D2O का और H2O का 72.75 होता है। अपवर्तनांक 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, D2O का जो होता है अपवर्तनांक होता है 1.3284 होता है और H2O का होता है 1.3330 होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, देखिए जो D2O का होता है 557 कैलोरी होता है, जबकि H2O का 539 कैलोरी होता है, यानी D2O का ज़्यादा होता है, H2O का कम होता है। फिर देखिए गलन की जो गुप्त ऊष्मा होगी,
तो गलन की जो गुप्त ऊष्मा होगी D2O का देखिए क्या होगा, कम होगा, 75.5 कैलोरी पर ग्राम होता है और यहाँ पे 80 कैलोरी पर ग्राम होता है H2O का। फिर उसके बाद देखिए उच्च घनत्व ताप सहित क्या होगा, जो उच्च ताप होगा D2O का 11.6 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि H2O का जो उच्च ताप होगा वो 3.98 डिग्री सेल्सियस होता है, उच्च ताप इसका। फिर वियोजन स्थिरांक 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, D2O का जो होगा 0.3 इंटू 10 की पावर -14, ठीक, 0.3 इंटू 10 की पावर -14 होता है, जबकि H2O का होता है 1 इंटू 10 की पावर -14 H2O का होता है। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या है, NaCl की विलेयता, ठीक, ग्राम पर लीटर में होती है, आप जानते हो। तो NaCl की विलेयता क्या होगी, यहाँ पे देखिए जो H2O का होगा 30.5 होगा, और जबकि H2O का होगा 35.9 होता है। और यहाँ पे देखिए गलनांक क्या होगा, केल्विन में हम मापते हैं, तो गलनांक देखिए D2O का क्या होगा 276.8 केल्विन होता है, जबकि H2O का जो हो जाएगा वो 273.2 केल्विन होता है, ठीक। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिए।